धन वाहिगुरु साहिब जीओ। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन काल राखी मेरी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। गावै को तान होवै किसै तान, गावै को दात जानै निशान। गावै को गुण वड्याइयां चार, गावै को विद्या बिखम विचार। गावै को साज करे तन खे, गावै को जी लै फिर दे। गावै को जापै दिसै दूर, गावै को वेखै हादरा दूर। कथना कथी ना आवै तो, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। दिंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्म ही हुक्म चलाए रा, नानक बिगसै बेपरवाह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी ने सतगुरु पातशाह जी की पावन बाणी जपजी साहब की तीसरी पौड़ी की जो मूल पाठ सरवण किया है। सतगुरु गुरु नानक साहब जी महाराज जी ने जो इस बाणी में प्रमुख गुरु साहब ने एम बख्शिश किया है कि हमारा निशाना क्या है, वो है सचियार होने का। किव सचियारा होइया किव कूड़ा टूटे पार। और सातवें का हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया ना। उसके हुक्म उसकी रजा में चल के ही वो सचियार जो एक ओंकार है उसके साथ हमारा संबंध, हमारा प्रेम बन सकता है। जो गुरु साहब जी तीसरी पौड़ी में बख्शिश कर रहे हैं, और देखो गुरु नानक साहब जी महाराज जी का सोचना, क्योंकि इस दुनिया में कितने धर्म हैं, उनका अलग अलग अपना अपना तरीका है, अपना अपना ढंग है प्रभु के गुण गायन करने का। और गुरु ग्रंथ साहब में अब कबीर साहब कैसे गुण गायन करते थे, रविदास जी कैसे करते, नामदेव जी कैसे करते, कोई भी करता है, उसका वर्णन गुरु साहब ने इस पौड़ी में बख्शिश किया है। क्योंकि गायन करना सिर्फ ढोलकी से, तबले से, हारमोनियम से या होर किसी साज से ही हम सोचते हैं शायद इसी को ही हम गायन बोलते हैं। गुरु साहब कहते हैं उसके गुण गायन करने, जैसे हम अरदास करते हैं ना, बिसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात, नानक चाओ एहो। उसकी वाणी को पढ़ना, उसके हुक्म में चलना ही उसके गुण गायन करने। गुरबाणी कहती है कोई गावे को सुने। इसमें नहीं कि वो कोई अलग से कोई आदमी होएगा वही प्रभु की इबादत कर सकता है, प्रभु की भक्ति कर सकता है, कोई भी हो। कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसा नहीं अंत परम गत पाए।
वो परमात्मा अकाल पुरख को उसका मिलाप होता है। जो गाता है सुनता है, हर नामा चित लाए। ते गुरु साहब कहते उसके गुण गायन करने। हम क्या कर रहे हैं आज, माफ करना, हम गुण गा नहीं रहे, हम गुण गिन रहे हैं, गिनती कर रहे हैं। इतने गा लिए, इतने पाठ कर लिए, इतने मूल मंत्र हो गए, इतना जाप हो गया। गुरु साहब कहते हैं पंक्ति तो एक भी पढ़ी होती ना जीवन में, किनका एक जिस जी वसावै ताकि महिमा गनी ना। बाणी पढ़नी उसका कोई विरोध नहीं है, जितनी मर्जी बाणी पढ़ो, सारा दिन पढ़ो, रात पढ़ो, पर हम गिन के पढ़ना भी, एक पाठ हो गया, 2 पाठ हो गए, 3 पाठ हो गए। ध्यान कहाँ पर है? पाठ में ध्यान नहीं है, गिनती में ध्यान है। हमने गुण गायन करने, गिनती नहीं करनी। गुरु साहब कहते हैं कितने लोग गा रहे हैं प्रभु को, कितने लोग गा रहे हैं। गावे को तान होवे किसे तान। हमको गायन करने की गुरु साहब महाराज जी जहां पर जांच बता रहे हैं कि कैसे हमने प्रभु के गुण गायन करने। पहले आपसे एक मैं गुरु साहब की साखी, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का दरबार, संगत बैठी है, शाम का समा था, रहरास का पाठ एक सिख कर रहा था। वो पढ़ रहा था, गावन तुधनु पवन पानी व संतर गावह राजा धर्म द्वारे। एक गुरु का सिख था जो मजाक से, हास्य के साथ गुरमत की बात कर देता, गुरु की बात करता था। उसने उसके कान में कहा कि तेरे को क्या, तो भाग गया। उसने शिकायत की, जो पाठ कर रहा था उसने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को कहा कि गुरु साहब मैं बाणी पढ़ रहा था, इसने कहा कि तेरे को क्या। तो गुरु महाराज इसको पूछो, उसका नाम था सुथरे शाह, जिसने उसके कान में कहा था, सुथरे शाह तुमने इस सिख को बाणी पढ़ते हुए क्यों कहा, तेरे को क्या। गुरु महाराज इसको पूछो क्या पढ़ रहा था। कहता मैं पढ़ रहा था, गावन तुधनु पवन पानी व संतर गावह राजा धर्म द्वारे। कि उस प्रभु को तो हवा भी गा रही है, पानी भी गा रहा है, सभी उसको गा रहे, तेरे को क्या, तुमने तो कभी गाए नहीं है। सिर्फ मन नहीं प्रीत मुखों गंड लावत, हम मुंह से ही प्यार पैदा करना चाहते हैं। तो गुरु साहब कहते हैं अंदर से गाना। बाणी कहते मन कर कबू न हर गुण गाए, मन से उस प्रभु के गुण गायन करने। और उसकी ताकत क्या है। अब जिसके पास ताकत होएगी वही गुण गाएगा। अब जिसका शरीर ही ठीक नहीं है, जिसके शरीर में शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, तान नहीं है, तान मतलब बल, शक्ति, ताकत, जिसके पास ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, वो कैसे, उसके पास बोलने की ताकत नहीं, कैसे बोलेगा, सुनने की ताकत नहीं, कैसे सुनेगा। तो गाएगा भी वही ना जिसको वो ताकत देता है। गुरु साहब कहते हैं गुण निधान गुण तिन ही गाए, जहां को कृपा तारी, सो सुखिया ताने उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। गुरु साहब कहते हैं फिर गा रहे हैं, गावे को तान होवे किसे तान, जिसको समझ लग गई, क्योंकि ताकत है। जे हवा चलती है ना, ताकत है। जब हवा अपनी ताकत दिखाती है तो कितना कुछ खत्म हो जाता है। पानी है, हमारा जीवन है, पानी अपनी ताकत दिखाता है तो कितना कुछ खत्म हो जाता है। जिसके पीछे ताकत किसकी है, वो प्रभु की ताकत। जैसे गुरु साहब ने हमको सिखाया गुरबाणी में। हाँ, लोग सूरज की पूजा करते हैं, सूरज को पानी दे रहे हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं उसकी पूजा करो जिसने सूरज बनाया है, जिसने सूरज को पैदा किया है। नमो सूरज सूरजे। चंद्रमा की लोग पूजा करते हैं, कहते हैं नहीं, उसकी पूजा करो जिसने चंद्रमा बनाया, जिसको हम राम कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं, गॉड कहते हैं, अलग अलग नाम है उसका। नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे। उसके गुण गायन करने हैं जिसने पूरे संसार को बनाया। माफ करना, हम उसके गुण गायन कर रहे हैं जिसको इंसान ने बनाया।
हम उसके आगे बैठ के गुण गायन कर रहे हैं, पर उसके गुण गायन करेंगे जिसने हमको बनाया, जिसने हमको पैदा किया, सबको पैदा किया, पूरा संसार उसने पैदा किया। तो गुरु साहब कहते हैं गावै को ताण होवै किसे ताण, गावै को दात जाने निशान। अब कई लोग गा रहे हैं, कोई भी चीज मिलती है, कोई भी दात मिलती है, कोई भी उपहार परमेश्वर से मिलता है, उसका शुक्राना करते हैं कि गुरु महाराज तेरा है। ये परिवार दिया, पहले की शरीर दिया, आंखें दी, कान दिया, बोलने की जबान दी है, काम करने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पांव दिए, उसकी दात है। कभी शुक्र करिए कि जिसकी आंखें नहीं उसको मार पूछो कि आंखों की कीमत क्या है। जिनके पास पांव नहीं है उनको पूछो पांव की कीमत क्या होती है। गुरु महाराज कहते हैं गा रहे हैं, उसका शुक्र करना ही उसको गायन करना है। एक बहुत बड़ा फकीर था, नमाज पढ़ने जा रहा था, गर्म इलाका था, पूरी रेत थी, पाँव जब जा रहा था तो उसके पाँव सड़ रहे थे, पहनने के लिए चप्पलें नहीं थी उसके पास, जूते नहीं थे। उसने कहा कि अल्लाह कैसा इंसाफ है, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं ज़कात भी निकालता हूँ, रोजे भी रखता हूँ, तो मेरे पाँव में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है। अब थोड़ी देर बाद क्या देखता है, एक आदमी आ रहा है जिसके यहाँ पाँव नहीं है, वो ऐसे चल चल के आ रहा है धरती से। उसने कहा कि मेरे को चप्पल नहीं चाहिए, मेरे को जूते नहीं चाहिए, मेरे को तुमने पाँव दिए तो कभी दे देगा, चप्पल भी जूते भी दे देगा। उसकी दात, घर देखा तो गुरु महाराज तेरा है, मेरा नहीं है। परिवार में बच्चा दिया, बच्ची दी, परिवार दिया, कारोबार दिया, फिर उसको गाते हैं गुरु महाराज मेरा नहीं है, इसको गाना ही है, शुक्र करना, उसको गायन करना। जब कहते हैं ना देखो जी मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा प्लाट, जब मैं होती है ना, जब ये जाने मैं किस करता, फिर गुण गायन नहीं कर रहा, वो अपने गुण गायन कर रहा है। फिर लोग कहेंगे भी जी अच्छा, लोगों ने बाहर तो छोड़ा नहीं, गुरुद्वारे में भी नहीं छोड़ा, फिर गोलक में नाम लिखा दिया, पालकी के ऊपर नाम लिखा दिया, पंखों के ऊपर नाम लिखा दिया, घड़ियों के ऊपर नाम लिखा रहता। फिर अपने रिश्तेदारों को लाएंगे, देखो ना हमने घड़ी दी थी, हमने गोलक दी है। तो गुण किसके गायन कर रहे हैं, अपने गुण गायन करा रहे। तो मतलब तू पंखा नहीं देते तो फिर संगत शायद गर्मी में बैठी रहती, ऐसी हालत हो जाती। तो गुरु महाराज कहते हैं वो लोग हैं जो कुछ भी मिलता है, कुछ भी प्रभु देता है, तो उसकी दात समझकर उसका शुक्र करते हैं। शुक्र करना ही उसके गुण गायन करने। गावे को दात जाने निशान, उसकी निशानी समझ के कि मेरा नहीं है, ये प्रभु ने दिया है, अकाल पुरख की, उस परमेश्वर ने मेरे को बख्शिश की है, उसकी दात है, मेरा नहीं है। गावे को गुण वडियाइयां चार, जहां चार मतलब गिनती का नहीं, चार मतलब सुंदर। कोई लोग उसकी वडियाइयां गायन करते हैं, उसके गुण गायन करते हैं। प्रभु के अंदर दया है, प्रभु के अंदर धीरज है, प्रभु हमारे पाप भी देख रहा, हमको दे रहा है, गा रहे हैं ना लोग। पर गुरु महाराज कहते गाते गाते तेरे अंदर भी दया आ जाए। तेरे अंदर दया तो है पर तू दया करना नहीं चाहता, तुम्हारे अंदर सच है पर सच बोलना नहीं चाहता। सब कुछ दिया उसने, सच भी दिया, दया भी दी, सब कुछ दिया है, हम छिपा के रखा हुआ है, उसकी दात है। तो गुरु महाराज कहते हैं उसके गुण सुंदर हैं, उसकी वडियाई सुंदर है। आज देखो ना, एक आप कोई गाना सुनते हो, एक दिन सुनोगे, एक हफ्ता सुनोगे, एक महीना सुनोगे, आपको वो पुराना लगेगा। 2 महीने सुन लोगे, पर जपजी साहब पढ़ रहे हो, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए जपजी साहब पढ़ते हो, क्योंकि पुरानी नहीं है, क्योंकि साहिब मेरा नीत नमा सदा सदा दाता। वो प्रभु जो है हमेशा नवा है, हमेशा ही कृपा करता है, रहमत करता है। तो गुरु साहब महाराज कहते हैं गावे को गुण वडियाइयां चार, वो सुंदर वडियाइयों की विचार करते हैं,
गावे को साज करे तन खे। गावे को कोई गा रहा है कि प्रभु जो है साज करे तन खे, वो शरीर बनाने वाला भी वो है, उसको एक दिन मिट्टी कर देता है। पर जो गुरमत का एक सिद्धांत है, गुरु महाराज तो जहाँ तक कहते हैं कि कुछ मरता ही नहीं है। हम कहते हैं ना अभी खत्म हो गया, मौत हो गई, गुरु साहब कहते पैदा हो गया, क्योंकि 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। जब 5 तत्व अलग अलग होते हैं हमारा शरीर खत्म हो गया। आग लगा दो राख बन जाएगा। अब एक पेड़ से पत्ता गिरता है, वो पत्ता सूख जाता है, उस वहाँ पर धरती में ही आगे चले जाता है, वो आगे जाके उसमें भी पौधा निकल जाता है, जहाँ पर कोई उसी पेड़ की एक टानी बन जाता है। मरता कुछ भी नहीं है, न किस जन्मे न किस मरे। गुरु साहब कहते हैं वाणी में, कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचार। कौन मर रहा है? कुछ भी नहीं मरा। न किस जन्मे न किस मरे, आपन चलत आप ही करे। वो सब कुछ कर रहे हैं। इधर खत्म हो गया, दूसरी जगह पैदा हो रहा है। हम बोलते ना मिट्टी, बोलते ना आदमी मर गया मिट्टी में जा रहे हैं। मिट्टी तो है, मिट्टी में चला गया, वहीं से तो पैदा होएगा। 5 तत्व जो है, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना। कहाँ से शुरू होता है? मिट्टी से। मिट्टी में हम बीज बोते हैं, फसल उगती है। जैसे गेहूं है, गेहूं लेके आए, हमारा ब्लड बना, आगे शरीर बना, उसके उनसे आगे शरीर बन गया। वो बचपन आया, जवानी आ गई, बुढ़ा हो गया, मर गया, कहाँ चला गया? फिर मिट्टी में चला गया। जहाँ से शुरू हुआ था वहीं चला गया। पवने में पवन समाया, वो हवा से जो तत्व थे वहाँ मिल के जाके। माटी माटी होई एक, रोवण हाले की कवन के टेक। गुरु साहब कहते हैं कि कुछ भी नहीं मर रहा। तो उनको मालूम जो गा रहे हैं ना, गावे को साज करे तन खे, वो पैदा भी वो कर रहे हैं। गुरु साहब ने तो जहाँ तक करा कि हम जो हैं मिट्टी के पुतले हैं, माटी के हम पुतले, मानस राख्यो नाव। हमने अपना नाम मनुष्य रखा। हमारे में तो 2 ही फर्क है। हमारे तो पशु जानवरों के अंदर और हमारे अंदर एक फर्क है, उनको ज्ञान कुछ नहीं है, ना वो बोल सकते हैं ना उनको ज्ञान। जैसे हम आगे के लिए, जैसे आगे पढ़ेंगे ना, गुरु साहब महाराज, गावे को विद्या विखम विचार। तो सब जी कहते हैं वो परमात्मा है, अकाल पुरख है, सब कुछ करने वाला है। गावे को गुण वड्याइयां 4, गावे को विद्या विखम विचार। विद्या मतलब कोई भाषा ले लो, कोई भी भाषा खराब नहीं है, सभी भाषा, कोई भाषा ले लोगे उसके अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा। गुरु ग्रंथ साहब में 14 भाषा है, पर लिपि गुरमुखी है। किसी में जिसने भी आदमी ने समझना है उसी में समझ सकता है। तो आपको भाषा सीखनी पड़ती ना, किसी देश में जाओगे उसकी भाषा भी सीखनी पड़ेगी। तो विद्या बहुत लोग पढ़ रहे हैं। इसी तो इंसान और जानवरों में फर्क है। उनके पास विद्या नहीं है, उनके पास ज्ञान नहीं है, और उनके पास बोलने की समर्था नहीं है। हम बोल रहे हैं, हम विद्या पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। गुरु साहब कहते हैं कि ऐसे लोग भी हैं, गावे को विद्या विखम, विखम मतलब कठिन, बहुत मुश्किल जो है वो भी पढ़ते हैं। बड़े बड़े ग्रंथ जो हैं नहीं पढ़ सकते लोग, पढ़ रहे हैं, जिनके ऊपर वो कृपा करता है। गावे को विद्या विखम विचार, उस कठिन विद्या का विचार भी करते हैं। गावे को साज करे तन के, उनको गा रहे हैं कि प्रभु ही पैदा करने वाला है, प्रभु ही मिटाने वाला है। गावे को जी ले फिर दे। देखो ना, जहां पर आ गया फिर गुरु साहब कहते हैं न किस जन्मे न किस मरे। हम कहते हैं मर गया, मरा नहीं है। जिसको कहते हैं ना आत्मा अमर है, शरीर खत्म हुआ है ना, तो गुरु साहब ने होर पैदा कर दिया, होर बना दिया। गावे को जी ले फिर दे, एक तरफ से निकाला दूसरी तरफ डाल दिया। सब कुछ चल रहा है, उसके हुक्म में चल रहा है।
जे लोग भी गा रहे हैं कि प्रभु ऐसा है, गावे को जी लै फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर। कई गा रहे हैं कि प्रभु बहुत दूर है, किसने कहा कि सातवें आसमान पर है। हम भी कहते हैं लोगों जी प्रभु देख रहा है, प्रभु वहां नहीं है। गुरबानी कहती है प्रभु तेरे अंदर है। जब हम उसको पास में देखेंगे तो हम गलत काम करेंगे नहीं। निकट बूझे सो बुरा क्यों करे। हमने सोच लिया भी गुरुद्वारे में ही है, मंदिर में ही है, वो धार्मिक स्थान पे रहता है। नहीं, गुरु महाराज कहते वो तेरे अंदर है, सबके अंदर है। सब में जोत, जोत है सोए, तिस दे चानन, सब में चाननो। प्रभु सबके अंदर है, सबके अंदर विराजमान। लोगों ने कहा कि परमात्मा तो जो जितना क्राइम हो रहा है, जितने पाप होते हैं, इसी कारण हो रहे हैं कि लोगों ने कहा कि प्रभु कौन सा देख रहा है। और पढ़ भी रहा है, सुबह उठ के पढ़ता है, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। फिर कहते कोई देख ही नहीं रहा। क्यों नहीं देख रहा? गुरु साहब कहते ए मन मत जाने हर दूर है। हे मेरे मन, ऐसा मत समझ कि प्रभु देख नहीं रहा, वो दूर है। ए मन मत जाने हर दूर है, सदा देख हदूर। सद सुनदा, सद वेखदा, शब्द रहा भरपूर। वो सुन भी रहा है और देख भी रहा है, सब कुछ है। हाँ, सोचा भी चलो 5 मिनट धर्म हो गया। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग बहुत दूर हैं, धर्म से बहुत दूर हैं। 5 मिनट उन्होंने देखा, मथा टेका, हो गया काम। वो इतना धर्म समझते कि बाकी दिन सारा दिन 24 घंटे मर्जी करनी। उन्होंने कहा फिर बहुत दूर है। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को बेखे हादरा दूर। कई गा रहे हैं कि प्रभु तो पास में है, प्रभु तो हमारे भीतर है, बाहर नहीं है। गुरु साहब कहते हैं कथना कथी ना आवे तोट। कितना कथन करोगे, कितनी दुनिया चलेगी कथन करके। कितने धार्मिक ग्रंथ है, कितना कथन किया, प्रभु कैसा है, प्रभु ऐसा है, प्रभु ऐसा, कितने कथन करके चले गए, पर उसके तोट नहीं आती, मतलब उसका अंत नहीं हम पा सकते। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। करोड़ा ही लोग, करोड़ा ही कथा करके चले गए, उसका कोई अंत नहीं पा सकते। जो पूरा संसार भी ना उसको जय जयकार करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब कहते हैं जे सब मिलके आखण पाए, बड़ा न होवे घाट ना जाए। ना बड़ा होएगा ना छोटा होएगा हमारे कहने से। पूरा संसार भी नहीं कहेंगे तो छोटा नहीं होएगा। हाँ, एक जो कहेगा वो उसके अंदर समा जाएगा। सुन वड्डा आखे सब कोई, केवड़ वड्डा डीठा होए। कीमत पाए ना कहा जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। जो कहेगा उसके अंदर समा जाएगा, वो ऐसा ही बन जाएगा। गुरु साहब कहते हैं हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। कोई तोट नहीं है, कितना कथा करके चले गया। कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। दिंदा दे लैंदे थक पाए। वो इतना दे रहा है, हम थक जाते हैं। देखो ना, बचपन से खा रहे हैं अपन, दांत भी घस जाते हैं, पर हमारा स्वाद नहीं जाता। फिर वो नकली दांत लगा लेते हैं, पूरे पूरे दांत लगा लेते हैं। कपड़े पहनने पहनते 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 अलमारियां भरी पड़ी हैं, इतने कपड़े हो जाते हैं, इतने अलमारियां भरी पड़ी हैं। आदमी का शरीर थक जाता है और कपड़ा पहनने के लिए भी ताकत नहीं होती। 2 आदमी पकड़ के उसको फिर उसका कमीज डालते हैं, उसको कपड़े डालते हैं। थक जाता है इतना, मतलब शरीर थक जाता है, इतने कपड़े पहनता है सारी जिंदगी। बानी कहती है, कहते खांदियां खांदियां मुंह कट्ठा, खाते 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 मुंह घस जाता है, दांत भी घस जाते हैं। पहन दिया सब अंग, कपड़े पहनते 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 शरीर भी थक जाता है। पर गुरु साहब कहते हैं खाओ भी पहनो भी, पर उसको याद भी करो। नहीं तो दृग तिना दा जीविया, जिन सच ना लगो रंग। जिनका प्रभु से प्रेम नहीं बना ना, फिर उनका जीवन दरकार है। तो सब कहते इतना दे रहा है, दिंदा दे लैंदे थक पाए। लेने वाले थक जाते हैं, वो इतना कुछ दे रहा है, इतनी बख्शिश करता है। दिंदा दे लैंदे थक पाए। आज से नहीं खा रहे, जुगा जुगंतर खाई खाए, जुगों से खा रहे हैं, जब से संसार बना है खा रहे ही खाई रहे, इतना इतना, पर उसका शुक्र नहीं करते। अब जो गुरु साहब कहते हैं
कि जीवन में उसने दिया उसका शुक्र करो। पहनने लगे हैं तो उसका शुक्र करो। याद करो उनको जो लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो उसने प्रभु ने हमको दिया है। गुरु साहब कहते हैं ना, प्रेम पटोला तैं सह दिता ढक्कन को पत मेरी। वो इज्जत हमारी ढकने के लिए हमारे को कपड़े देता है। उनको याद करो, कपड़े जब हम पहनते हैं, जब हम नखरे करते हैं, उनको देखो जो गरीब लोग हैं जिनको कपड़े नहीं मिलते, कि हम तो बहुत अच्छे हैं। वे खाना खाते हैं, आदमी शुक्र नहीं करते ना। कि गुरु महाराज कहते हैं, तू दाता दातार तेरा दिता खावना। इतना दे रहा है, हम थक जाते हैं। दिंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जगंतर खाई खाए, क्योंकि उसकी दात है ना सब। तो आप नकली आंखें तो खरीद सकते हैं। आज देखो ना कितनी तरक्की करके हम आज आगे आने वाला समाज जो है, एक एक शरीर के अंग का एक एक डॉक्टर है। आँखों का अलग, कानों का अलग, नाक का अलग, गले का अलग। मैं तो सोच रहा हूँ ऐसे भी आगे समय इतना आने वाला, भी इस आँख का डॉक्टर अलग होएगा, इस आँख का अलग होएगा। आगे आने वाला समय ऐसा आ रहा है। तो पर उसका अंत तो नहीं पा सकते। जैसी उसने आँख लगाई है ऐसी तो कोई डॉक्टर लगा ही नहीं सकता ना। तो कभी शुक्र ही नहीं करा। इतना दे रहा। गुरु साहब कहते दिंदा दे लेंदे थक पाए, आज से नहीं खा रहे, जुगा जगंतर खाई खाए, हुक्मी हुक्म चलाए राह। इसको हम राहो पढ़ते हैं, क्योंकि एक वचन है राह, रास्ता। हुक्मी हुक्म चलाए राह, राह मतलब रास्ता। उसने ये रास्ता प्रभु ने बनाया है। कौन सा? हुक्म का। जब उसके हुक्म में चलेंगे तो हमको जरूर मंजिल मिलेगी। हुक्मी हुक्म चलाए राह। तो प्रभु कैसा है? नानक बिगसै बेपरवाह, क्योंकि वो एक है, बेपरवाह है। हम जे बेपरवाहो पढ़ेंगे तो बहुत हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। नानक बिगसै बेपरवाह, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे ना। अब जैसे जैसे मैं विनती करता रहूँगा वैसे हम पढ़ते हैं ना। हुक्मी हुक्म आवो जाहो, वहाँ क्रिया वचन है, वहाँ पर हमने उच्चारण करना है। जहाँ पर नहीं करना, एक वचन है, वहाँ पर नानक बिगसै बेपरवाह। वो उसके अंदर खुशी है, बेपरवाह, उसको किसी की परवाह नहीं। परवाह का मतलब किसी की तौहीन नहीं करता, सभी को सम्मान देता है। बेपरवाह मतलब किसी को पूछता नहीं है। गुरु साहब कहते संतन अवर न काहू जानी, बेपरवाह सदा रंग हर के जाको पाक स्वामी। वो परमात्मा है, बेपरवाह है, उसको किसी की नहीं है। हाँ, जब हम उसके बन जाते हैं, आज जो भी नुकसान होते हैं ना, वो हमारे कारण है। आज हमने जंगलों के जंगल काट दिए, पूरा सिस्टम ही हमने ख़त्म कर दिया। गुरु साहब ने तो गुरबाणी में बहुत पहले लिखा है, साबत सूरत रब दी भन्ने बेईमान। हम बेईमान हैं। जो प्रभु की इतनी अच्छी सूरत थी, जंगलों के जंगल कट गए, कितना कुछ ख़त्म कर दिया। हालत कैसी हो गई? बीमारियों के कारण भी इसी कारण हो गया, क्योंकि हम ही उसके कारण हैं। प्रभु कुछ भी नहीं कर रहा है, वो तो सबका भला चाहता है। सतगुरु सबना दा भला मनाएदा, तिसदा बुरा क्यों होए। तो देता है तो हम याद नहीं करते, जब कुछ होता है तो कहते प्रभु ने ऐसा कर दिया। गुरु महाराज कहते वो बेपरवाह है, हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक बिगसे बेपरवाह। गुरु महाराज कृपा करें। इतनी बेनती साध संगत जी प्रवान करना। अगली चौथी पौड़ी जो है उसके अंदर प्रभु का प्यार, प्रभु कैसे मिलेगा, तो उसके बारे गुरु महाराज ने बताया। आगे हम अगले हफ्ते विचार करेंगे। गुरु महाराज बख्शिश करें आपकी हाज़री सतगुरु दर पे प्रवान करने। इतनी बेनती प्रवान करना। बुलाओ फतेह, सारे आखो जी